क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का एक महान लेखक जिसके पास नाम, शोहरत और दौलत सब कुछ था, आखिर जीवन के अंतिम दिनों में सब छोड़कर क्यों चला गया? क्या वजह थी लियो टॉल्स्टॉय जैसे महान व्यक्ति को भी जीवन का अर्थ खोजने के लिए भीतर की यात्रा करनी पड़ी? आज की ये कहानी सिर्फ एक लेखक की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने हमें सिखाया कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व साहित्य के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय के जीवन की, जिनका जन्म 9 सितंबर 1828 को रूस के शांत ग्राम यस्नाया पलियाना के एक कुलीन परिवार में हुआ। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया और यही अकेलापन उनके भीतर गहरी संवेदनशीलता और जीवन के अर्थ को खोजने की बेचैनी बन गया। औपचारिक पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। कजान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, पर डिग्री पूरी किए बिना ही छोड़ दिया। युवावस्था में वे भोग विलास, जुआ और अस्थिर जीवन शैली में उलझे रहे, लेकिन इसी भटकाव ने आगे चलकर उनके भीतर आत्ममंथन की आग जलाई। युवा टॉल्स्टॉय ने रूसी सेना ज्वाइन की और कॉकेशस तथा क्रीमिया के युद्धों का अनुभव किया। युद्ध ने उन्हें जीवन की नश्वरता, पीड़ा और मृत्यु का साक्षात दर्शन कराया। यहीं से लेखन की शुरुआत हुई। उनकी आरंभिक रचनाएं चाइल्डहुड, बॉयहुड और यूथ आत्मकथात्मक थी, जिनमें उन्होंने अपने अनुभवों को सजीव शब्द दिए। धीरे धीरे उनका लेखन परिपक्व होता गया और वे साहित्य के शिखर की ओर बढ़ने लगे। फिर आया वह दौर जिसने उन्हें अमर बना दिया। उनका महान उपन्यास वॉर एंड पीस प्रकाशित हुआ। इसमें इतिहास, दर्शन और मानवीय संबंधों का अद्भुत संगम दिखा। इसके बाद अन्ना करेनिना ने प्रेम विवाह, समाज और नैतिकता के टकराव को इतनी गहराई से चित्रित किया कि यह कृति विश्व साहित्य की धरोहर बन गई। सफलता, प्रसिद्धि और सम्मान सब कुछ मिलने के बावजूद टॉल्स्टॉय के भीतर एक खालीपन था। वे जीवन के अर्थ, ईश्वर और मृत्यु के प्रश्नों से जूझने लगे। इस आत्म संघर्ष का परिणाम उनकी कृति अ कन्फेशन में दिखाई देता है, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि बाहरी सफलता उन्हें शांति नहीं दे सकी। इसके बाद उनके जीवन में गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन आया। उन्होंने सादगी, श्रम, शाकाहार, सत्य और अहिंसा को अपनाया। वे मानने लगे कि सच्चा धर्म कर्म कांड में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में है। उनकी पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने दुनिया भर के चिंतकों को प्रभावित किया। विशेष रूप से महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि टॉल्स्टॉय के विचारों ने उनके अहिंसात्मक आंदोलन को दिशा दी। टॉल्स्टॉय ने अपने गांव में किसानों के बच्चों के लिए स्कूल खोले और ऐसी शिक्षा का समर्थन किया जो स्वतंत्रता, नैतिकता और रचनात्मकता पर आधारित हो। वे चर्च और राज्य की सत्ता की आलोचना करते थे और मानते थे कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। उनका जीवन धीरे धीरे एक दार्शनिक साधक जैसा बनता गया। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव रहे। पत्नी सोफिया ने उनके लेखन में साथ दिया, लेकिन जब टॉल्स्टॉय ने संपत्ति त्यागने और उनकी सादगी अपनाने की बात की, तो मतभेद बढ़ने लगे। अंततः जीवन के अंतिम दिनों में वे घर छोड़कर निकल पड़े। यात्रा के दौरान वो बीमार पड़ गए और रूस के एक छोटे से स्टेशन अस्तापोव पर 20 नवंबर 1910 में उनका निधन हुआ। अंतिम समय भी सादगी, आत्मचिंतन और शांति में बीता। टॉल्स्टॉय का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर के सत्य की खोज में है। उन्होंने दिखाया कि प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा ही मानव जीवन के वास्तविक स्तंभ हैं। वे केवल एक महान लेखक नहीं, बल्कि मानवता के मार्गदर्शक थे। उनका जीवन संघर्ष से शुरू होकर आत्मज्ञान पर समाप्त हुआ और यही उन्हें अमर बनाता है।